डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने DNF ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है और उसमें हमने DNF ब्लॉक एलिमेंट की जो जनरल प्रॉपर्टीज़ थी वो डिस्कस हो गई हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिस्कस हो गई हैं और उसके बाद जो है हमने केमिस्ट्री ऑफ सम इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स को स्टार्ट लिया था और उसमें वेनेडियम हो चुका है, क्रोमियम हो चुका है और आज मैंगनीज़ के ऊपर हम लास्ट लेक्चर लाए हैं। मैंगनीज़ का लेक्चर नंबर 05, ये इस पर लास्ट लेक्चर होगा। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की तो हम आयरन का इसके बाद स्टार्ट लेंगे। तो आज का जो मैं टॉपिक आप लोगों के सामने लाया हूँ वो है पोटाशियम मैंगनेट्स, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज़ की 7 हो, ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज़ की +7 हो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन टाइट्रेशन। टाइट्रेशन के प्रोसेस में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर क्या होता है, इस्तेमाल होता है। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। सबसे पहले एक बात तो क्लियर आपको हो कि टाइट्रेशन किसे कहते हैं। ये जो टाइट्रेशन होती है, टाइट्रेशन, इसका क्या मतलब होता है कि आपके पास टाइट्रेशन मौजूद होती है। तो टाइट्रेशन की डिफिनीशन के अल्फाज क्या हैं? टाइट्रेशन की डिफिनीशन के अल्फाज हैं टू determine the concentration of unknown substance। कोई अननोन सब्सटेंस है उसकी कंसंट्रेशन को मालूम करना विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड, with the help of standard। स्टैंडर्ड से मुराद क्या है? नॉन कंसंट्रेशन। स्टैंडर्ड से मुराद क्या होगा? नॉन कंसंट्रेशन। तो आपके पास जो है स्टैंडर्ड से मुराद हम क्या लेंगे? नॉन कंसंट्रेशन। उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। जी हाँ, नज़र आ रहा है। तो टाइट्रेशन की तारीफ़ आपके सामने आ चुकी है कि टाइट्रेशन किसे कहते हैं कि हमने कोई एक सब्सटेंस है जिसकी कंसंट्रेशन को मालूम करना है, तो हम उस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को कंपेयर करेंगे एक ऐसे सब्सटेंस के साथ जो स्टैंडर्ड हम लेंगे, जिसकी कंसंट्रेशन हमें पहले से मालूम हो। तो उसके साथ कंपेयर करके हम क्या करेंगे, इसको मालूम करेंगे। जैसे आप दुकानदार के पास जाते हैं तो उसे कहते हैं मुझे 2 किलो चीनी दे दें, या 1 किलो चीनी दे दें, या 5 किलो चीनी दे दें। तो उसके पास 1 किलो का या 2 किलो का या 5 किलो का बाट पहले से मौजूद होता है। वो स्टैंडर्ड है जिसका मास पहले से मालूम था। उसके साथ कंपेयर करके आपको जो है चीनी जो है उसको वेट करके आपको दे देते हैं। तो ये स्टैंडर्ड का होना ज़रूरी होता है अननोन क्वांटिटीज़ की कंसंट्रेशन को मालूम करने के लिए। तो जब हम किसी अननोन क्वांटिटी की कंसंट्रेशन को मालूम करेंगे स्टैंडर्ड की मदद से, इसको टाइट्रेशन का नाम देते हैं। तो हमारे पास जो टाइट्रेशन में इस्तेमाल होता है KMnO4 जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 हमारे पास है, +7, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से +2 की तरफ जाती है। और ये मेन पॉइंट होता है जिससे हम KMnO4 को मालूम करते हैं। यहाँ जो स्टैंडर्ड हमने ले रखा है KMnO4 के ज़रिए हम मालूम करते हैं किसी अननोन कंसंट्रेशन को। +7 से +2 की तरफ जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होगा, इसके अंदर रिडक्शन होगी। आपको पता है कि जिस चीज़ में रिडक्शन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। यहाँ पर ये +7 से +2 की तरफ जा रहा है तो इसमें रिडक्शन हो रही है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते इसे हैं दूसरे को ऑक्सीडाइज करे बजाते खुद रिड्यूस हो, इसलिए बतौर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब ये इस्तेमाल होता है KMnO4 +7 से +2 की तरफ से जाता है। तो उस वक्त हम इसकी कंसंट्रेशन को देखते हैं और इसके साथ जो अननोन सब्सटेंस है उसकी कंसंट्रेशन को मिलाते हैं और दोनों को कंपेयर करके हम किसी अननोन सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को मालूम करते हैं। तो बहरहाल आपको इंशाल्लाह जब लेक्चर का एंड होगा तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर सबसे पहले एक रिएक्शन आपके सामने जो आपकी किताब ने आपके सामने लिखा है वो ये लिखा है कि आपने लेट सपोज ये ले रखा है, यहाँ लिखा लेते हैं इसको, ये Mn यहाँ लिख लेते हैं MnO4 आपने ले रखा है, MnO4 नफ़ी 1।
इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +7 है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज की आ रही है। ये जो है कन्वर्ट होता है Mn+2 में, ये कन्वर्ट होगा Mn+2 में, क्या होगा, कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर इसका जो आपके पास जो है, जब ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है तो यहाँ पर इसका कलर पाया जाएगा, इंटेंस कलर है इसका, इंटेंस पर्पल कलर इसका पाया जाता है। इंटेंस पर्पल कलर जो है, जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम देखते हैं तो इंटेंस पर्पल कलर है, डार्क पर्पल कलर, इंटेंस डार्क पर्पल कलर। और जब ये +2 में कन्वर्ट हो जाता है तो ये कलरलेस हो जाएगा। तो हमने जब सोल्यूशन तैयार करना है तो इसकी इंडिकेशन क्या होगी, इंडिकेशन ये होगी कि जब ये +7 से +2 में कन्वर्ट होगा तो निशानी ये होगी कि जो पर्पल कलर था, डार्क पर्पल कलर, वो कलरलेस हो जाएगा। हम समझेंगे कि इसके अंदर ऑक्सीडेशन हो चुकी है और ये +7 से +2 की तरफ कन्वर्ट हो चुका है। अच्छा, अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना चाहते हैं तो आपको वाटर बढ़ाने की भी इजाज़त है, क्योंकि एसिडिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन होता है तो आप हाइड्रोजन आयन और पानी को बढ़ा सकते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी, वहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट को पढ़ा होगा और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी पढ़ा होगा बैलेंस करने का, और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो बहरहाल उसमें आप लोगों ने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, वहाँ पर जब एसिडिक मीडियम आप देखते थे तो वहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप पानी को बढ़ा सकते हैं और हाइड्रोजन आयन को बढ़ा सकते हैं इक्वेशन की किसी तरफ भी। तो यहाँ पर भी आप ऑक्सीजन को बैलेंस करना चाहते हैं तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में ऑक्सीजन को बैलेंस करके दें, शाबाश, जल्दी करें। लेट सपोज मैं यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है मेरे पास, तो मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करना चाहता हूँ तो मैं लगा देता हूँ यहाँ पर 4H2O। ये 4H2O मैंने क्यों लगाई हैं, ताकि मैं यहाँ ऑक्सीजन को 4 कर सकूँ। और उसके बाद आप देखिए यहाँ हाइड्रोजन आपके पास मौजूद है, 4 2 8 हो गए हैं। तो एसिडिक मीडियम है तो आप यहाँ पर 8 हाइड्रोजन आयन भी बढ़ा सकते हैं ताकि हाइड्रोजन आयन बैलेंस हो जाए। एसिडिक मीडियम है ना, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है तो आपके पास पानी बढ़ाने की इजाज़त भी है, हाइड्रोजन बढ़ाने की भी इजाज़त है, हाइड्रोजन आयन की। तो इस तरफ आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 4H2O बढ़ाए तो क्या हो जाएगा, 4 ऑक्सीजन हो गए। अब 4 2 8 हाइड्रोजन हो रहे हैं आपके पास, तो यहाँ 8 हाइड्रोजन आयन भी आप बढ़ा सकते हैं। तो इक्वेशन ये आपके सामने आ चुकी है, ये इक्वेशन आपके सामने बन चुकी है। अब जब भी ऑक्सीडेशन होती है हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर जब इस्तेमाल होगा मैंगनीज, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से +2 की तरफ जाएगी। और ये हमें ऑक्सीडेशन करवा के देखें, जैसे आयरन है, आयरन +2 को +3 में कन्वर्ट करेगा, आयरन +2 को +3 में कन्वर्ट करेगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीडेशन करवाएगा, ऑक्सीजन बना कर देगा, और ऑक्सीजन बनाने के साथ साथ जो है आपको बना कर देगा, ऑक्सीजन भी बना कर देगा, +O2 बना कर दे रहे हैं। और हाइड्रोजन आयन बैलेंस करवा सकते हैं हम आसानी के साथ, उसको डिस्कस करते हैं, थोड़ा चेक करते रहें। इस तरीके से जो है सल्फ़र ट्राईऑक्साइड Fe2, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड जो हमारे पास मौजूद है, इसको ये कन्वर्ट करता है सल्फ़ेट में, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड को कन्वर्ट करता है सल्फ़ेट में। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ सब के अंदर जो है ऑक्सीडेशन हो रही है, इन सब के अंदर क्या होगी, ऑक्सीडेशन। और ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कौन कराएगा, KMnO4 ऑक्सीडेशन का प्रोसेस आपको करा कर देगा। तो बहरहाल इसको हम डिस्कस करते हैं तफसीलन। तो 3 चीज़ें आपके कोर्स में हैं, इसके अंदर ऑक्सीडेशन करवा रहा है, इसके अंदर ऑक्सीडेशन करा रहा है, इसके अंदर ऑक्सीडेशन करा रहा है। आयरन +2 को +3 में, हाइड्रोजन परऑक्साइड को ऑक्सीजन में, और सल्फाइड PHITE इसको कन्वर्ट करता है सल्फेट में। तो इसको तीनों को डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा तवज्जो से इस लेक्चर को सुने, आप इन बातों को जल्दी से नोट कर लें ताकि हम इसको मज़ीद वजाहत कर सकें आपके सामने। शाबाश, जल्दी से नोट कर लें इन बातों को, शाबाश, कि किस तरीके से हमें कंसंट्रेशन मालूम करके देगा।
हम सबसे पहले जो है आयरन आप लोगों के सामने लेंगे। आयरन, अगर आप आयरन को देखें तो आयरन +3 से आयरन +2 में कन्वर्ट होता है जब ये एक इलेक्ट्रॉन को जो है लूज़ करे। आयरन +2 जो है ये कन्वर्ट होता है कि इसमें आयरन +3 में, गलती हो गई थोड़ी चेक करें। आयरन +2 जो है किस में कन्वर्ट होता है, +3 में, जब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज़ करेगा। तो ये काम कौन कराएगा, KMnO4 कराएगा। और हमें इसकी कंसंट्रेशन पता चलेगी जब इसको KMnO4 के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो हमें इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी पता चल जाएगी। थोड़ा रिएक्शन को चेक करें, मुकम्मल रिएक्शन मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ, आप जल्दी से इसको चेक करें। आपने क्या करना है कि 2KMnO4 ले लेना है, 2KMnO4 लेना है। इसका रिएक्शन आप करवा रहे हैं FeSO4 के साथ, FeSO4 के साथ। यहाँ पर सल्फेट एक के लिए Fe2 है, रिज़ल्ट 0 लाना है, तो यहाँ पर +2 है। तो यहाँ आयरन आपके पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जा रहा है। साथ में चूँकि एसिडिक मीडियम है तो हम 8 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड के ले लेंगे। ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है, तो एसिडिक मीडियम के होने की वजह से हमने 8 मॉलिक्यूल जो है ये ले लें। प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट को चेक करें। सबसे पहले जो आपके सामने प्रोडक्ट बन रहा है, पहला प्रोडक्ट Mn जो है, यहाँ पर ये देखिए ऑक्सीजन एक के लिए Fe2 है, 4 के लिए Fe8 होगा, रिज़ल्ट 0 लाना है। यहाँ पोटाशियम एक के लिए +1 है, तो यहाँ पर मैंगनीज़ +7 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। तो सबसे पहला काम ये होगा कि मैंगनीज़ जो है ये +2 ऑक्सीडेशन तरफ जाएगा, तो ये बनाएगा MnSO4। ये सल्फेट एक के लिए Fe2 है, रिज़ल्ट 0 लाना है, तो ये मैंगनीज़ +2 है। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दें, क्योंकि यहाँ मैंगनीज़ 2 है, इसलिए यहाँ पर हम इसको 2 लगा देते हैं। तो सबसे पहला प्रोडक्ट आपके सामने ये आ गया। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, K2SO4। पोटाशियम आयन मौजूद है तो आपको बना कर देगा, K2SO4 आपको बना कर देगा एक प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट आपके सामने K2SO4 जो है ये आपके सामने बन जाएगा। तीसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसको देखें, यहाँ से Fe2SO4 होल थ्राइस, ये प्रोडक्ट बनेगा Fe2SO4 होल थ्राइस। सल्फेट एक के लिए Fe2 है, 3 के लिए Fe6 हो जाएगा, ये 3 के लिए, रिज़ल्ट 0 लाना है। यहाँ पर +6 आएगा, ये +6 2 के लिए, एक के लिए अगर लिखेंगे तो क्या होएगा, +3 आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आयरन +2 से आपके पास जो है +3 में कन्वर्ट हो रहा है, +2 से +3 में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जब ये +7 से +2 की तरफ जा रहा है, ये +7 से +2 की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर ये इसके अंदर हो रही है रिडक्शन, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन जो है ये गेन कर रहा है। ये +7 से +2 की तरफ जा रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 2 मैंगनीज़ हैं, तो 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आपके पास गेन होंगे, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, गेन होंगे। क्योंकि मैंगनीज़ 2 हैं, एक मैंगनीज़ 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 मैंगनीज़ 10 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे हमारे पास। अब यहाँ आयरन +2 से +3 की तरफ जा रहा है, आयरन +2 से +3 की तरफ जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है ना, +2 से +3, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन लॉस बराबर करनी है, तो इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो यहाँ पर आपको 10 लेना पड़ेगा। ये वैल्यूज़ आप 10 ले रहे हैं ये, और यहाँ पर आपको 5 लेना पड़ेगा ताकि आयरन जो है आपके पास बैलेंस हो जाए, 5 2 10 हो जाए। तो यहाँ आपके पास ये रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब आप चेक करें कि अगर इसके 2 मोल हम ले रहे हैं, ये 2 मोल, तो इसके 10 मोल आपके पास आ रहे हैं। ये 2 मोल हैं तो ये 10 मोल हैं। तो आपके पास यहाँ जो रेशियो आ रही है 2:1
10 आ रही है। ये अगर ये 1 मोल लेंगे तो ये 5 हो जाएगा। अब आपके पास इस लिहाज से हमने इसकी कंसंट्रेशन मालूम थी, 2 मोलर कंसंट्रेशन थी, 2 मोल हमने लिए थे। इसकी मदद से हमें इसके 10 मोल हमें पता चलता है कि इसके साथ ये 10 मोल होते हैं। तो अगर ये 2 मोल इस्तेमाल होंगे तो ये 10 मोल होंगे। किसी रिएक्शन में अगर ये 2 मोल इस्तेमाल होंगे तो उस रिएक्शन में आयरन सल्फेट 10 मोल इस्तेमाल होगा। किसी रिएक्शन में ये 1 मोल इस्तेमाल होगा पोटाशियम परमैंगनेट, तो यहाँ पर ये 5 मोल क्या होंगे, इस्तेमाल आपके पास होंगे। तो इसलिए इस लिहाज चीज़ को अच्छे तरीके से आपने नोट रखना है कि यहाँ पर ये 2 मोल है तो ये 10 मोल है, 2:10 आ रही है। इस तरीके से हमने आयरन की कंसंट्रेशन को मालूम किया है कि यहाँ पर आयरन आपके पास कितना आएगा, 10 आएगा, और यहाँ पर भी आयरन जो है आपके पास कितना आएगा, 10 आएगा। तो इसको अच्छे तरीके से नोट करें। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन को भी हम कितने कर लेंगे, 10 कर लेंगे। तो इस तरीके से जो है हम पोटाशियम परमैंगनेट को इस्तेमाल करते हुए आयरन की कंसंट्रेशन को मालूम कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर, और इस प्रोसेस को टाइट्रेशन का नाम दिया जाता है। तो मैं साइड पर हो रहा हूँ, इसको जल्दी से नोट कर लें। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी, जल्दी से नोट कर लें, शाबाश। तो यहाँ इंटेंस कलर जो पर्पल कलर था +7 था, यहाँ +2 में जब ये कन्वर्ट होगा तो ये कलर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो कलर ख़त्म होने से हमें पता चल जाएगा कि ऑक्सीडेशन जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, इसके अंदर रिडक्शन हो चुकी है और पर्पल कलर ख़त्म हो चुका है। तो हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शन जो है फॉरवर्ड में जा चुका है। तो जब यूँ ही कलर लेस हो जाएगा, यहाँ पर ये कलर लेस हो जाएगा, तो हम चेक कर सकते हैं कंसंट्रेशन को। ये 10 होगी, ये अगर 2 होगी तो ये 10 होगी, ये 1 होगा तो ये 5 होगी। इसको जल्दी से नोट कर लें, शाबाश, जल्दी से नोट कर लें, नोट कर लें, शाबाश शाबाश शाबाश। इसको साफ़ करने जा रहे हैं, नोट कर लें। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अच्छा जी, अब हाइड्रोजन परऑक्साइड की तरफ हम आते हैं, और हाइड्रोजन परऑक्साइड की कंसंट्रेशन की तरफ हम जाएंगे कि उसमें हमने उसकी कंसंट्रेशन को कैसे मालूम करना है, और टाइट्रेशन के प्रोसेस उस पर हम इंशाल्लाह लागू करेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। मैं इसको साफ़ करने जा रहा हूँ। यह आपका हमारा सा साथ है, केमिस्ट्री वाला के नाम से है। थोड़ा सा बोर्ड गंदा तो हो गया, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आ रही होगी। तो हमारा बोर्ड थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन बहरहाल समझ आ रही होगी इंशाल्लाह आप लोगों को। अभी साफ़ हो गया, ठीक है ना। अच्छा जी, अब थोड़ा सा हमारे पास जो है जो हमने लेना है हाइड्रोजन परऑक्साइड को हमने लेना है। हाइड्रोजन परऑक्साइड को हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड जो मौजूद है H2O2, ये कन्वर्ट होती हैं O2 में। पहली बात O2 में कन्वर्ट होगी, क्योंकि हमें पता है कि हमने ये रिएक्शन लेना है एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन हमने लेना है, ठीक है ना। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हमने लेना है। तो एसिडिक मीडियम में आपको पानी और हाइड्रोजन आयन बढ़ाने की इजाज़त है, दोनों तरफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पर आप चेक करें, हाइड्रोजन 2 हैं, तो आप यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा दें, 2+ लगा दें। आप यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा दें, 2+। और यहाँ पर आप चेक करें कि ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गई है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई है, 0 हो गई है ऑक्सीजन की। और यहाँ परऑक्साइड है, तो 1 के लिए Fe1 है, 2 के लिए Fe2 हो जाएगा। तो ये Fe2 से 0 हो रही है, 2 की बात कर रहा हूँ ना। Fe2 से 0 होगी तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये लूज़ करेगा। ऑक्सीडेशन हो रही है Fe2 से, जो है ऑक्सीडेशन हो रही है Fe2 से 0, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज़ करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, तो ये रिएक्शन आपके सामने आ रहे हैं। तो हमने जब यहाँ पर यूज़ किया KMnO4 को, तो इसने हमें इसकी कंसंट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देना क्या कर दी, शुरू कर दी। उस वक्त जब ये +7 से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कन्वर्ट हुई +2 की तरफ, जब इसका कलर डार्क इंटेंस पर्पल कलर से कलरलेस की तरफ हो गया। यहाँ पर्पल कलर था, +7 में डार्क इंटेंस पर्पल कलर था, यहाँ पर +2 में ये कलर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो हमें इसकी कंसंट्रेशन पता चली। इसकी कंसंट्रेशन हमें पहले से मालूम थी, KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट की कंसंट्रेशन हमें पहले से क्या थी, मालूम थी। तो इसके पूरे रिएक्शन हम देखते हैं,
फिर इंशाल्लाह हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें H2O2 की कितनी कंसनट्रेशन की ज़रूरत होगी। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर लेते हैं 2KMnO4। सबसे पहले हमने ये लिखा है 2KMnO4 हमने ले रखा है, और हमने साथ लिया है 3H2SO4 प्लस हमने ले रखा है H2O2। पूरा रिएक्शन आपके सामने मौजूद है। प्लस हमने ले रखा है H2O2, इसके हमने 5 मॉलिक्यूल लिए, और इससे हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। इससे जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, प्रोडक्ट को देखें। प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है MnSO4 प्लस K2SO4 प्लस 8H2O। MnSO4 प्लस K2SO4 प्लस 8H2O प्लस 8H2O आपके पास आ रहे हैं। अब यहाँ पर आपने चेक करना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +7 से ये जा रही है +2 की तरफ। +7 से +2 की तरफ ऑक्सीडेशन स्टेट जा रही है। और यहाँ पर आप चेक करें, ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, और यहाँ पर चेक करें ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास -2 है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से -2 की तरफ जा रही है। यहाँ से ये -1 से -2 की तरफ जा रही है आपके पास। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हाइड्रोजन परऑक्साइड में आप देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हमारे पास -1 से -2 की तरफ जा रही है, पानी की तरफ। अब यहाँ आप देखें ये +7 से जब ये +2 बना रहा है तो इसके अंदर हो रही है रिडक्शन। इसके अंदर क्या हो रही है? रिडक्शन। ये -1 से -2 बना रहा है, -1 से -2 बना रहा है, तो इसके अंदर हो रही है ये रिडक्शन है, +7 से +2। और ये -1 से -2 की तरफ जा रहा है, तो इसके अंदर हो रही है ऑक्सीडेशन। क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो है ये हमें दे रहा है, 1 मिनट इसको चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, 1 मिनट। तो यहाँ पर जो है असल में ये गलती हो रही है, यहाँ पर ये इसको इसके साथ कंपेयर नहीं करना, इसको जो है हमने इसके साथ कंपेयर नहीं करना, बल्कि हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर रिएक्शन जो आपके सामने मौजूद था, ऑक्सीजन भी पैदा हो रही है, O2 भी पैदा हो रहा है, O2, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भी आपके सामने आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भी आपके सामने आ रहे हैं। ये इक्वेशन बन रही है टोटल। आपके पास जब ये कंप्लीट रिएक्शन होता है, इस कंप्लीट रिएक्शन में आपके पास O2 भी पैदा हो रही है और 2 इलेक्ट्रॉन भी आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखें, ये -1 है, 1 के लिए, 2 के लिए -2 होगा। परऑक्साइड में द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन -1 ली जाती है। तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ये जो हमारे पास मौजूद है, ये हमारे पास मौजूद है हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, 1 के लिए, 2 के लिए -2 है, और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 0। तो आप देख रहे हैं कि -1 से ये 0 हो गया है, इसके अंदर होगी ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसने कराई? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने। +7 से +2 की तरफ गया है। अच्छा, ये +7 से +2 की तरफ जा रहा है, तो 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। 2 Mn है, ये 2 है, तो 10 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इस लिहाज से यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉनों को देखेंगे लूज, ये 2 हैं, तो इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 5 के साथ। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, ये 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इधर अगर हमने देखना है तो ऑक्सीजन को देखते हैं, यहाँ पर जो अभी ऑक्सीजन परऑक्साइड की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर भी 5 लगाना होगा, ताकि इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन लॉस हमारे पास क्लियर हो जाए। तो आपके पास यहाँ चेकअप करें, ये इक्वेशन आपके सामने मौजूद है, अब बैलेंस सूरत में मौजूद है। यहाँ चेक करें कि अगर आपके पास ये पोटाशियम परमैंगनेट अगर 2 है, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड को आप देखें 5 है। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है आपके पास मौजूद है 5। ठीक है, तो आपके पास जो रेशियो आ रही है ना, ये इसकी, ये 2 और इसकी जो रेशियो आ रही है 5, 2:5 आ रही है। यानी अगर किसी कंपाउंड्स के अंदर कंसंट्रेशन में अगर ये 2 मोल है तो ये 5 मोल होगी। तो जिसकी कंसंट्रेशन पहले से मालूम हो, उसकी मदद से अननोन कंसंट्रेशन को मालूम करना, जैसे ये मालूम हमने कर लिए, इसी को टाइट्रेशन का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है इसने -1 से
ये ज़ीरो की तरफ गया था, तो यहाँ इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए थे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन लॉस को बराबर करने के लिए ये +7 से +2 की तरफ गया था। यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए थे और 2 मैंगनीज़ है, तो 5 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेगा तो इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे। तो 10 इलेक्ट्रॉन गेन और 10 इलेक्ट्रॉन लूज़, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ भी 5 को मल्टीप्लाई आप कर लेंगे। तो बहरहाल इस तरीके से आपने यहाँ देखा है कि ये 2 मोल है, तो ये हमारे पास 5 मोल है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन परऑक्साइड की कंसंट्रेशन को भी हमने क्या कर लिया, मालूम कर लिया। जो ही रिएक्शन कंप्लीट होगा हम कंसंट्रेशन को चेक करेंगे, ये 2 मोल होगा तो ये 5 मोल, अगर ये 4 मोल होगा तो ये 10 मोल, अगर ये 8 मोल होगा तो ये 20 मोल इस्तेमाल होगा। तो इस नॉन कंसंट्रेशन से अननोन कंसंट्रेशन को मालूम करना, इसको टाइट्रेशन का नाम दिया जाता है। इसको नोट कर लें जल्दी से, मैं साइड पर हो गया हूँ, शाबाश नोट कर लें, नोट कर लें, नोट कर लें, शाबाश जल्दी से नोट कर लें, शाबाश जल्दी करें, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। तो हमारे पास जो तीसरी चीज़ है जिसकी कंसंट्रेशन को मालूम किया जाता है वो सल्फ़ाइड है। सल्फ़ाइड, उसकी कंसंट्रेशन को मालूम किया जाएगा। थर्ड चीज़ जो है हमारे पास सल्फ़ाइड है। सल्फ़ाइड की कंसंट्रेशन की तरफ चलते हैं, तो इसको जल्दी से चेक कर लें। अच्छा, पहले तो एक चीज़ आपको क्लियर हो कि सल्फ़ाइड किसे कहते हैं और सल्फ़ेट किसे कहते हैं। एक है सल्फ़ाइड, सल्फ़ाइड SULPHITE, सल्फ़ाइड। सल्फ़ाइड किसे कहते हैं? द कंपाउंड ऑफ सल्फ़र हो, द कंपाउंड ऑफ सल्फ़र हो, सल्फ़र का कंपाउंड हो विद द ऑक्सीडेशन स्टेट इस +4। ऐसा कंपाउंड हो जिसमें सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो, सल्फ़र का कंपाउंड हो, हम उसको सल्फ़ाइड का नाम देते हैं। इसमें आप देखें, आपके पास जो किताब ने मिसाल दे रखी है, जैसे SO3 नफ़ी, SO3 आपके पास मौजूद है, नफ़ी 1, SO3 आपके पास मौजूद है, SO3 नफ़ी 2, सॉरी नफ़ी 2। ये यहाँ आप चेक करें, अगर मैं इस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूँ आपके सामने, सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट तो मालूम करनी है ना, इसको X ले लें। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपके पास आ जाएगी नफ़ी 2 और 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें इसको 3 के साथ, और इज इक्वल टू नफ़ी 2 लेना है। आखिर में क्या आएगा? नफ़ी 2। अलजेब्रिक सम क्या आएगा? नफ़ी 2। यहाँ सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट तो मालूम करनी है, ये हो जाएगा प्लस नफ़ी 6 और नफ़ी 2। यहाँ देखें सल्फ़र, इसको उड़ाकर यहाँ ले जाएं तो ये हो जाएगा +6 नफ़ी 2, और यहाँ आप देखें सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ रही है। उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आपको नज़र आ रही है, बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जब सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो हम उसको सल्फ़ाइड कहते हैं। इस तरीके से आपके पास जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड ले लें, नफ़ी 2 है, 2 के लिए नफ़ी 4 होगा, रिज़ल्ट 0 लाना है तो यहाँ +4 होगा। तो आप इसको SO3 लिखें या SO2 लिखें, ऑक्सीडेशन से सल्फ़र की +4 आ रही है, इसलिए हमने जो कंपाउंड लेना है SO3 वाला भी ले सकते हैं, SO2 वाला भी ले सकते हैं। असल में SO2 SO3 में कन्वर्ट होकर SO4 की तरफ जाएगा। तो हमने सल्फ़ाइड जो आपके पास मौजूद है, सल्फ़ाइड, इसको सल्फ़ेट में कन्वर्ट करना है, सल्फ़ेट में कन्वर्ट करना है। सल्फ़ेट में सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है। जैसे आप SO4 ले लें, SO4 नफ़ी 2। अब ये जो कंपाउंड है SO4 नफ़ी 2, इसमें सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट को X ले लें, प्लस ऑक्सीजन की नफ़ी 2 ले लें, 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें, एटम 4 है, अलजेब्रिक सन नफ़ी 2 आना चाहिए। अब X सल्फ़र तो आपने मालूम करना है, प्लस नफ़ी हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा नफ़ी 2, इस 8 को यहाँ ले जाएं तो X हो जाएगा आपके पास नफ़ी 2, ये हो जाएगा +8, तो S की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +6।
तो आपके पास जब सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो तो इसको सल्फ़ेट कहते हैं, PHATE। तो आपके पास जो है हमने सल्फ़ाइड को सल्फ़ेट में कन्वर्ट करना है। यहाँ जो रिएक्शन होगा SO3 Fe2 को हमने SO4 Fe2 में कन्वर्ट करना है। तो सल्फ़ाइड हो या सल्फ़र डाइऑक्साइड हो, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ भी +4 है, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, +4 आ रही है। तो इसमें हमने इसकी भी टाइट्रेशन के प्रोसेस के ज़रिए इसकी कंसंट्रेशन को भी हमने मालूम करना है। आपके पास जो उसने रिएक्शन आपके सामने दिया हुआ है उस रिएक्शन को आपने थोड़ा सा चेक करना है। यहाँ पर उसने जो रिएक्शन दिया हुआ है SO3 Fe2, ये कन्वर्ट हो रहा है SO4 Fe2 में, इसमें कन्वर्ट हो रहा है। सबसे पहले क्या करना है कि ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, और आप पानी बढ़ा सकते हैं और हाइड्रोजन आयन को बढ़ा सकते हैं। यहाँ ऑक्सीजन को देखें 4 हैं, यहाँ ऑक्सीजन देखें 3 है, तो यहाँ पर आप क्या करें कि एक H2O को बढ़ा दें, एक H2O को क्या कर दें, बढ़ा दें। यहाँ पर KMnO4 इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखें हाइड्रोजन 2 हो गए हैं, तो यहाँ पर आप 2 हाइड्रोजन आयन बढ़ा दें, 2 हाइड्रोजन आयन क्या कर दें, बढ़ा दें। चार्ज को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ चार्ज को बैलेंस करें, यहाँ Fe2 है, यहाँ पर भी Fe2 है, यहाँ पर ये प्लस लगा हुआ है, तो दोनों तरफ चार्ज को बैलेंस करें। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए मैं 2 इलेक्ट्रॉन लगा देता हूँ। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखें, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से +6 की तरफ जा रही है, तो इसके अंदर हो रही है ऑक्सीडेशन, और जहाँ पर भी ऑक्सीडेशन होती है उसमें होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ +4 से +6 तरफ गया, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लॉस किया। इसी प्रोसेस को देखते हुए, और ये +7 से ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +2 की तरफ जाएगी, +7 से +2 की तरफ जाएगी। तो जब ये +7 से +2 की तरफ जाएगी तो इंटेंस डार्क पर्पल कलर कलरलेस में चेंज हो जाएगा। अब इसकी कंसंट्रेशन हमें पहले से मालूम है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी इस्तेमाल हुई है हम देख लेंगे। तो इसकी मौजूदगी में इसकी कंसंट्रेशन को मालूम करना, KMnO4 की मौजूदगी में सल्फ़ाइड की कंसंट्रेशन को मालूम करना, इसी को हम नाम देते हैं, टाइट्रेशन का नाम देते हैं। तो इसको जल्दी से नोट कर लें, पूरा रिएक्शन मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूँ, आप उस रिएक्शन को चेक करें। शाबाश, जल्दी से। आपने क्या करना है कि 2 KMnO4 लेना है, 2 KMnO4, और यहाँ पर आपने क्या करना है, सल्फ़र डाइऑक्साइड ले लें, इसके 5 मालिक्यूल, सल्फ़र डाइऑक्साइड के 5 मालिक्यूल। मैं यहाँ बता चुका हूँ कि सल्फ़र डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, सल्फ़ाइड की भी +4 है। तो याद रखें, इसकी ये हालत है, इसकी ये हालत है, ये दोनों एक दूसरी हालात में रह सकते हैं। तो यहाँ पर ये न्यूट्रल स्टेट में था, यहाँ पर ये आयन की स्टेट में पाई जा रही है। तो हमने 5 मालिक्यूल सल्फ़र डाइऑक्साइड के लेने हैं। असल में ये सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है ये तब्दील हो जाएगी SO3 में, ये सल्फ़र डाइऑक्साइड इसमें कन्वर्ट होकर सल्फ़ेट में जाएगी, कन्वर्ट होगी। तो इसलिए यहाँ पर हम सल्फ़र डाइऑक्साइड ले लेंगे और साथ ले लेंगे 2 मालिक्यूल पानी के, 2H2O ले लेंगे। प्रोडक्ट आपके सामने आएगा, प्रोडक्ट को आप लोगों ने चेक करना है। प्रोडक्ट K2SO4 आएगा, एक K2SO4 प्लस एक बनेगा MnSO4 के 2 मालिक्यूल प्लस MnSO4 के 2 मालिक्यूल, ये Fe2 है, ये +2 हो जाएगा। यहाँ पर ये +7 है, +7 से +2 की तरफ बात जा रही है, +7 से +2 की तरफ बात है, रिडक्शन हो रही है, बतौर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल होगा। इसमें रिडक्शन हो रही है, इस वजह से बतौर क्या इस्तेमाल होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होगा। अच्छा, ये प्रोडक्ट आपके सामने आ गया, +2H2SO4 बन जाएगा, प्लस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 2H2SO4 बन जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर जो देखना है, यहाँ पर आप चेक करें कि ये प्लस जो है 7 से +2 की तरफ गया है, तो यहाँ पर जो है 5 इलेक्ट्रॉन जो है ये गेन करेगा, ऑक्सीडेशन है। और यहाँ पर 2 KMnO4 हैं, तो ये 5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 2, आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये गेन होंगे,
10 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, गेन होंगे यहाँ पर। और यहाँ पर आप चेक करें, ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके सामने आ रहे हैं, इनको 10 बनाने के लिए यहाँ 5 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 दूने क्या हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस वजह से यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड के साथ भी हमने 5 बढ़ाया है, यहाँ पर भी 5 बढ़ेगा। सल्फर डाइऑक्साइड भी हमने क्या बढ़ाया, 5 बढ़ाया है। क्यों, वजह क्या है कि हमने 10 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, और यहाँ इसको 2 के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 5 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आप थोड़ा सा चेक करें, अगर ये 2 हैं 2 मोल, तो ये आप देख रहे हैं हमारे पास 5 मोल आ रहे हैं, 2:5 आपके सामने मौजूद है। तो अगर ये 2 मोल होंगे तो ये 5 मोल होंगे, अगर ये 4 मोल होंगे तो ये 10 मोल होंगे, अगर ये 8 मोल होंगे तो ये 20 मोल होंगे। तो हमने देखें इनकी कंसंट्रेशन को मालूम कर लिया है, इनकी कंसंट्रेशन को मालूम कर लिया है KMnO4 की नॉन कंसंट्रेशन की मौजूदगी में। और जब इसमें रिडक्शन होगी, ये +7 से +2 की तरफ जाएगा, तो हम कंसंट्रेशन को मालूम कर लेंगे। तो इसकी कंसंट्रेशन 2 है, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या आ रही है, 5 आ रही है। तो इस तरीके से कंसंट्रेशन को मालूम किया जाएगा। तो मैं साइड पर हो रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, शाबाश, ले लें, शाबाश, ले लें। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो टाइट्रेशन यहाँ एंड है, और मैंगनीज़ भी यहाँ पर एंड हो जाएगा। मैंगनीज़ के ऊपर 5 लेक्चर हमारे बने हैं, उसको हमने तफसीलन डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो है हम आयरन को इंशाल्लाह तफसीलन डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें, मेहनत करें, पढ़ते रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके इल्म में बरकत डाले। अल्लाह रब्बुल आप लोगों को खुश रखे।